इस्तिगफार पढ़ा कर। क्या कर? उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा हाँ। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा। आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद। तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहाँ से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। और मेरे भाइयों याद रखें, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाज़िल कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। दिन में। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए। और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी। हज़रत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफिया ही मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साईं नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना। तो याद रखे इस्तिगफार, कई चीजों पे इस्तिगफार होता है, कई चीजों। और इस्तिगफार का नफा मिलता है। क्या नफा मिलता है? वो सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह से माफी चाहने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिगफार का तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या? रब फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। जब हजरत नूह की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गई, तो आके हजरत नूह से कहने लगे अब हम क्या करें? तो क्या कहा हजरत नूह ने? फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। आपने फरमाया अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। उन्होंने कहत की बात की, उन्होंने कहा कि खेतियां उजड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही, कहत की बात। आपने क्या कहा? इस्तिगफार करो, क्योंकि इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है। वो क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। इस्तिगफार करने वाले की अल्लाह कैसे मदद करेगा? बि अमवालिम व बनीन, तुम्हें माल भी अता करेगा और बेटे भी अता करेगा। बारिश भी देगा इस्तिगफार करने वाले को, और माल और औलाद से उसकी मदद भी करेगा। वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता करेगा और तुम्हें नहरें भी अता फरमाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत भी बनाएगा, अनहार भी बनाएगा। तौबा का, इस्तिगफार का तुम्हें ये फायदा मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उस पर गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज कर, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया है।
ये तुझसे डर के होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से माद अल्लाह डरते। या अल्लाह ये तो वो उलझ गया तब है, तो अल्लाह ने फरमाया पता मुझे भी है, लेकिन आ तो गया है, चलो दे दो। तो कहा या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा। फरमाया इसका भी मुझे पता है, तुम दे दो। उसे दे दिया। जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा ओहो वो तो मैंने इस तरीका से इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे इलाज कर। कहने लगा या अल्लाह अब नहीं करता, अब माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीब करीम फरमाते एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत है, ये तो तेरी बारगाह में आया वरना कभी ना आता, बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी, दिल में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूँ, जब उलझ जाता हूँ तो उसके दरवाजे पे जाता हूँ और वो कितना करीब है, मुझे खाली नहीं लेटा था, तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते अल्लाह फरमाते अपने इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत में आते हो। इस्तिगफार करे, उसके हुजूर हाजिरी दे। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले कि चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है, सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया, जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तो तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों, वो जो आंसू निकलते हैं ना वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार हो। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत बढ़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, और उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना, नहीं फूक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, अब तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू से शाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हज़रत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हज़रत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4। कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा भी दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकता। अड़ा हुआ पत्ता उसका कोई इलाज है जो अड़ जो जाए, इसके लिए कुरान कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसको तू जान और तेरा
कहने लगा नहीं हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखे कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते। उसने रब से सुलह की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो और जहां पढ़ाई उतरी हुई हो और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हो और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की जियारत की है। लेकिन यहाँ तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता। वो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहाँ जाके सेट हो रही, पता चलता है ना। उसे भी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिगफार देखो, इधर वाले को भी पता ना चल जाए और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर दे। या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तो माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात। मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया, निकलते हो कभी निकलते। फिर तड़पा, खुदा बंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया, निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं, अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अदा कर, तेज बारिश जब बरसी ना, तेज बारिश। तो लोग तो भी देख के दौड़ गए। तो हजरत मूसा कहने लगा या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर, उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे, हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं। फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है। और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है। ये बारिश अब जो हुई है तो ये भी ये उस गुनाहगार के सबब से अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारे।
मुसल्ले पे बैठे, मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई कहता ना कि बड़ा परेशान हूँ तो कुछ बताएं, तो फरमाते आज रात मुसल्ले पे बैठ के अपने रब से बात करना, मैं भी बात करूँ। बंदों को दुख बताने से इज्जत में कमी आती है, और अगर अल्लाह को बंदा अपने दुख बताए तो अल्लाह इज्जतें बढ़ा देता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू दुनियादारों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे गनी नहीं करेगा, और अगर तू अपने रब को बताएगा तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा। तुझे लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। इस्तिगफार करें, कसरत से करें, ज़ौक से करें, मुसल्ला आबाद रखें। हर शय देखो ना, जिस तरह खाने की मेज आबाद रहती है, बिस्तर आबाद रहता है, हमारे दीगर मामलात, अगर मुसल्ला ना आबाद रहे तो रूह बेचैन रहती है, तबीयत बेकरार रहती है। इंसान, मैंने देखा है बड़े बड़े समझदार लोग पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसे किसी को कोई खबर कि 6-6 फोन उठाए हुए हैं, ऐसे जैसे डिस्टर्ब हो गए मेंटली तौर पर। वजह क्या है कि इनसे जान नहीं छुड़ाते। कभी सारे मोबाइल बंद करके ना, सारे बच्चे हर चीज साइड पे करके मुसल्ले पे भी आना चाहिए, और मालिक तो बड़ा ही करीब है। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, नबी पाक ने हमें समझाया और एक जुमले में सारी बात खत्म कर दी। हुजूर फरमाने लगे तो अल्लाह की थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो जा, वो भी तेरी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। और अगर तेरा प्रोग्राम है लंबी चौड़ी जायदादों का तो फिर सजदे भी लंबे कर, पर लंबे कर में तू भी। ये क्या बात हुई, यहाँ जितनी दौलत बढ़ती जाती है इबादत सुकड़ती जाती है, वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं, ये बढ़ा फिर। तो जब दोज़ख में जाने लगा ना तो फिर ख्याल आया, तो हुजूर फरमाते इस्तिगफार करने लगा, कहने लगा अल्लाह मैं भूल गया था, अल्लाह मुझे गलती लग गई, इस्तिगफार कर रहा। तो जब उसने इस्तिगफार किया तो रब करीम तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। या अल्लाह मैं भूल गया था, फरमाया चलो जो इस्तिगफार करे उसे तो मैं वैसे ही माफ कर दिया करता हूँ, इसे बख्श दो, इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। अल्लाह ताला ने इस इस्तिगफार को बड़ा पसंद फरमाया, बड़ा पसंद फरमाया। और ये इस्तिगफार के जुमले माली को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया, कहा महबूब आप भी मेरी बारगाह में इस्तिगफार करें। अगरचे हुजूर का इस्तिगफार इस माने में नहीं है, बल्कि नबी पाक का इस्तिगफार तो बुलंदी दरजात का मामला है। क्योंकि इस्तिगफार खुद एक इबादत है, तो ये इबादत करने का अल्लाह ने अपने महबूब को भी इरशाद फरमाया। जब फतेह मक्का हुई तो फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई तो फिर फतह नसीब हुई। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो फिर आप देखेंगे लोगों को, लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो। लोग पहले एक एक दो दो करके आया करते थे, तो अब फौजों की फौजें आ रही हैं, तो या अल्लाह हम क्या करें? तो रब करीम ने फरमाया महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब के लिए हम्द करो, तस्बीह पढ़ो और इस्तिगफार करो। क्या करो? इस्तिगफार, माफी मांगो, उसके हुजूर आहुजारी करो, इस्तिगफार करो। माना ये हुआ कि जब तो गलती हो जाए फिर भी इस्तिगफार करो, जब अल्लाह ज्यादा नेमतें दे फिर भी दे, फिर भी इस्तिगफार करो। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तो कोई नुकसान होता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान हो जाए तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, और फायदा हो जाए तो कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की थी, मेरी जद्दोजहद बड़ी। एक बच्चा एक दफा मेरे पास कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो दुआ कराने आया, कहने लगा मैंने वहां जाना है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे। मैंने दुआ की, कुछ उसको पढ़ने को बताया, लेकिन कामयाब ना हो सका, लौट आया। तो मैंने पूछा कि क्या बना? कहने लगा सब बस अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। फिर एक दफा गया तो ना कहा अल्लाह की मर्जी थी, तीसरी दफा गया कामयाब हो गया। तो भैया अब क्या बना? कहने लगा जी जब मैं दाखिल हुआ तो उसने जाते ही मुझसे पूछा सबसे पहला सवाल ये कि तुम्हें जनरल नॉलेज की भी कुछ मालूमात है या शोबे के आदमी हो? तो मैंने कहा जनाब पूछिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का हुदूद अरबा पूछा, तो मैंने फटाफट बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो मीनार पाकिस्तान है इसकी तजवीज़ किस शख्स ने दी थी? तो मैंने फटाफट उसका भी नाम बता दिया। फिर शॉर्ट हैंड के एक दो सवालात उसने किए तो वो भी मैंने बता दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। मैंने कहा बेटे जब तू नाकाम हुआ था तो अल्लाह की मर्जी थी, और कामयाब हुआ है तो मैं लगा दिए, अब अल्लाह की मर्जी किधर गई? ये इतना बड़ा नुक्स है इंसानी फितरत का, इतनी बड़ी कमजोरी है कि माज़ अल्लाह ताला हम कमजोरियां कुदरत के खाते में डाल दें, और नाकामियां कुदरत के खाते में, और कामयाबियां क्या तमाशा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जहां इंसान कमजोर पड़े तो कहे मेरी गलती थी,
میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبب دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تم کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائیے تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا, اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود, یہ ٹانگیں, یہ شعور, یہ تیری جدوجہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا, یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا, تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دیا قرآن دیکھنے کے لیے. جب وہ کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہم سے درگزر فرما, معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا, یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان, یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے. اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا, اس پر ہماری آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے, دل بھی کھول جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نا تہجد پڑھی ہے, اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح شام. حاج صاحب کی کیا بات, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, اور وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا یہ بیماری ہے, اس نے جھوٹ کو جنم دیا, بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں, امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا, امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں, ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں, خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا بات سی, میرے ابا جی تے وہ تے 100 وال چلتا سی تے 150 بندہ ٹکر کر, ابا جی دی چھڑ تو دس تیرے کنے چل دے, تیرے کو کنے بندے روٹی کھاتے, اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر, ہمیں تو تیرا پتہ ہے, تو اپنی بات کر, تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے, تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے, یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت, اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے 5 کھولیے, بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب محافل میں, تو لسٹ ملتی ہے, یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے, انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے, تو یہ فلانے صاحب ہے, تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے, اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا, یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کہوں میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ. حضور کی محفل اور میری صدارت, اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ مانا دار کو دھکتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ, جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی, 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں, اب 80 ہو گئے. اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت. 500 سال جس نے لگائے
بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر, جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے کو کہتے ہیں بس اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے, لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے, یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا, پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. یہ کر کے کیا آیا ہے, پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے نہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے, میں نے اپنے ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے, برف باری دیکھنی ہے, سیر کرنی ہے, 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے. چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو, 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزار. روزے رکھو, دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو, تلاوت, کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے, نبی پاک کی نعت کے لیے, اذکار کے لیے, بزرگوں کے لیے. پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.